आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गणेश जी महाराज, मैं अपने भोलेनाथ का मन में स्मरण रखते हुए आपका आह्वान करता हूँ। आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और उन्हें हमें हमारी बातें बताकर उनसे आशीर्वाद दिलवाने में का कष्ट प्रदान करें। हे गणेश जी महाराज, आप विनायक हैं, विघ्नहर्ता हैं, सभी के दुखों को हरण करते हैं, इसलिए विघ्नहर्ता हैं। हे गणपति, आप प्रसन्न होइए, विघ्नों का निवारण कीजिए। हे गणेश, हे गणपति, मैं आपको बार बार ध्यान करता हूं। मैं अपने आज कल हम लोग चंद्र ग्रहण के उपरांत आज कल से ही ऐसे तिथि प्रारंभ हो गई है श्राद्ध पक्ष की। आज भी श्राद्ध पक्ष है और श्राद्ध पक्ष के इस दिन पर मैं अपने पूर्वजों को पहले वंदन करता हूं। मैं अपने पूर्वजों को वंदन के उपरांत भगवान विष्णुपद के चरणों में उन सभी के मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र तो न हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा से गुरु आज्ञा लेकर इस पितृपक्ष के द्वितीय दिवस में आज कथा प्रारंभ होने से पूर्व कुछ हम लोग पितर के निमित्त काम करेंगे। क्योंकि यह पक्ष जाने अनजाने में कई पितर हमारे मुक्ति के लिए रहते हैं, उनको मुक्ति हमारे इसी प्रार्थना से बाबा जगन्नाथ, बाबा भोलेनाथ और बाबा विष्णुपद भगवान अपना पद में ग्रहण करें और इसी प्रकार उनको मुक्ति प्रदान करें। मैं अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूं। मैं अपने पितर पितरानी का आह्वान करता हूं तथा मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता जो इस भूलोक पर इस रायपुर नगर के क्षेत्र में है, मैं सभी का आह्वान करता हूं। बाबा, हे जगन्नाथ, हे विश्वनाथ, हे काशीपति अधिनाथ, मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। बाबा, आपको आपकी ही कृपा से मैं कथा कर पाता हूं। आपके सिवाय मेरा कोई इस दुनिया में है नहीं जो मुझे सही मार्ग की ओर चलने में प्रेरित करे। आप ही हैं जो गुरुओं के माध्यम से मुझे कथाओं की ओर ले जाते हैं। आप ही हैं जो मुझे सत्य दिखाते हैं। आप ही हैं जो सत्य का भान कराते हैं। सत्य का भान सिर्फ महादेव ही करा सकते हैं और जो सत्य है वही सुंदर है, वही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम है। महादेव, आप अपनी दया दृष्टि हम सभी लोगों पर बनाए रखें। हम लोग आज पितर के निमित्त थोड़ा सा नाम जप दत्तात्रेय भगवान का करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दत्त भगवान के बारे में थोड़ा सा अल्प बता दूं। दत्त भगवान कौन है? दत्त भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हैं। ऋषि अत्रि और अनसुईया के पुत्र हुए और कथा आपने सुनी है। अनसुईया को विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी का वरदान प्राप्त था। तो ये तीन मुखी भगवान है, जो इस भू और भवलोक के स्वामी हैं। ये चार वेदों के ज्ञाता हैं। इन्होंने अपने जीवन में कई गुरुवे बनाए, सभी लोगों से कुछ न कुछ सीखा है। दत्तात्रेय भगवान के ही रूप में हम लोग साईं बाबा को भी जानते हैं और साईं बाबा और दत्तात्रेय भगवान एक ही हैं। लेकिन दत्त भगवान देते हैं, इसलिए दत्त हैं। वो हमारे पूर्वजों को आगे की गति प्रदान करते हैं, उनके जो कष्ट होते हैं उनको दूर करते हैं। उनसे बस प्रार्थना करते रहनी चाहिए। हमें अपने जीवन काल में जितना हो दत्त भगवान का जप करते रहना चाहिए। अभी पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष के दौरान एक नाम 1000 नाम के बराबर हो जाता है।
इसलिए हमें दत्त भगवान का प्रार्थना करती रहनी चाहिए, जप करते रहना चाहिए। हम लोग आज थोड़ा सा जप दत्त भगवान के निमित्त करेंगे, उसके बाद आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। श्री गुरुदेव दत्त, 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 गुरुदेव दत्त। हम लोग इस प्रकार दत्तात्रेय भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किए। हे दत्त भगवान, ये हमारी सारी नाम जाप आपके चरणों तक पहुंचे। आपके इसी चरणारविंद से हमारे पूर्वजों की मुक्ति प्रदान कीजिए। जो भी हमसे उपेक्षा रखते हैं उन्हें आगे की गति प्रदान कीजिए। आज मेरे ससुर जी का भी आज श्राद्ध है, तो मेरे ससुर जी को भी अगर उपेक्षा हो तो इस नाम जप के द्वारा मेरे ससुर स्वर्गीय बनवारी लाल अग्रवाल तक यह गर्भवती उन तक भी यह आशीर्वाद प्राप्त पहुंचे। और भी जो लोग इस कथा का श्रवण करना चाहते हो उनको यह कथा के माध्यम से भी गति प्राप्त हो। काल हरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा हर हर महादेव शंभु शंभु बोलबम का नारा है बाबा एक तारा। हम लोगों ने कल अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी। कल हम लोगों ने प्रभास खंड का पहला अध्याय पूर्ण किया था और यह जाना था कि यह 7वां ही अध्याय नागर खंड के बाद 7वां खंड जो है यह अंतिम खंड है। और किस प्रकार इसमें 54,000 श्लोक इस कथा में हैं। जो 54,000 श्लोक को हिंदी विस्तारांत में पढ़ रहा हूँ, हिंदी भाषा में प्रभाषित यह गीता प्रेस का पुस्तक है, ग्रंथ है, और मैं उसी ग्रंथ से आप लोगों को यह कथा सुना रहा हूं। ऋषि बोले, सूत जी अब हम तीर्थों का विस्तृत वर्णन सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर देवी पार्वती ने यही बात पूछी थी, वह प्रसंग सुनाता हूँ। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी उमा ने अत्यंत विस्मित होकर महादेव जी के मुख की ओर देखा और हाथ जोड़कर मधुर वाणी में कहा, जगन्नाथ महेश्वर, मैंने आपको प्रसन्न करने की इच्छा से अनेक जन्मों तक आपके स्वरूप का अनुसंधान किया, परंतु आपका कहीं अंत नहीं मिला। देवदेव, आपका रूप अनंत है, आपको नमस्कार है। आप वेद के रहस्य तथा वेद वाणी द्वारा प्रशंसित सिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। आप सदा शमशान भूमि में रमते रहते हैं तथा आकाश में ही विचरण करते हैं। आपको नमस्कार है। भगवान शिव बोले, देवेश्वरी, मैं तुम्हारे सृष्टा हूँ और तुम संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हो। तुम्हारे तथा मेरे द्वारा यह संपूर्ण जगत ओत प्रोत है। मैं और तुम दोनों संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति से युक्त होकर सब प्राणियों के भीतर स्थित हैं, सब और प्रतिष्ठित हैं और तुम्हारे साथ खेल करता हूं। तुम्हें घृति और धारणा शक्ति हो, तुम ही प्रकृति हो, सदा मेरे अंगों में निवास करने वाली हो। अधिक क्या कहूं, तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। देवी बोली, जगन्नाथ, मैं धनी हूँ, पुण्यात्मा हूँ और मैंने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है जिससे आपने मेरे और हर्ष भरी दृष्टि से देखा है। देव, इस समय मुझसे सब तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवेश्वरी, तीर्थों का दर्शन और उनमें स्नान कर परम कल्याणकारी है। श्रेष्ठ मुनिगण तीर्थों के श्रवण भी प्रशंसा करते हैं। पृथ्वी पर नेमिष और आकाश में पुष्कर तीर्थ प्रसिद्ध हैं।
इनके सिवा केदार, प्रयाग, विपाशा, व्यास, उर्मिला, कृष्णा, वेना, महादेवी, चंद्रभागा, चनाव, सरस्वती, गंगा सागर संगम, शोभदायिनी, काशीपुरी, महाभागा, भ्रदा, महानदी, सिंधु, गोदावरी, कपिला, महानंद, सोन, पयोधी, कोशकी, देवाखात, गया, द्वारवती तथा महातीरथ प्रभास, ये सब पातकों का नाश करने वाले हैं। ये सब तीर्थ जो इस पृथ्वी पर मौजूद है, उनका दर्शन करके मनुष्य का भी इस संसार में जन्म नहीं होता। वायुदेव कहा है कि पृथ्वी पर 3.5 करोड़ और परम पवित्र 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी महापापों का नाश करने वाले और परम पवित्र हैं। महादेवी, सर्वधर्म की वृद्धि के लिए इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। जहां शरीर से जाना संभव न हो, वहां मन से ही जाना चाहिए। देवी बोली, भगवान, सभी प्राणी सब प्रकार के उपद्रवों से ग्रस्त हैं। उनकी आयु थोड़ी है, वे अनेक प्रकार के व्यामोह मोहों से बंधे हुए हैं। त्रेता और द्वापर में भी ऐसी स्थिति रहती है, फिर भयंकर कलिकाल की तो बात ही क्या है। अतः उन सब के हित के लिए आप ऐसा किसी तीर्थ का वर्णन कीजिए जिसके दर्शन से सब तीर्थों का फल प्राप्त हो। भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम मेरे बाहर विचरने वाले प्राण हो, तुम्हारे संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान हो। तुम्हें प्रश्न के अनुसार मैं सब बातों का यथावत वर्णन करूंगा। यह रहस्य का भी रहस्य है, इसको प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। नास्तिकों तथा पापाचारियों को इसके उपदेश नहीं देनी चाहिए। जिसके भीतर भक्ति हो, ऐसे उत्तम शिष्य एवं श्रद्धालु पुत्र को ही इस रहस्य का उपदेश करना चाहिए। सुवते चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। यह बात पहले बताई गई है। उन सब में छिपा हुआ श्रेष्ठ तीर्थ प्रभास है। इसे देखकर कलयुग के पाप से मोहित संस्कार रहित मनुष्य बड़े उद्वेग को प्राप्त होते हैं। जहां तहां कुपित हो उठते हैं। अपने आप में बड़पन का अभिमान कर रखने वाले तथा मिथ्या ज्ञान से मोहित जो उद्यम अधम मानव भेद और कपट रखकर तीर्थ यात्रा करते हैं, वे तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर भी सिद्धि नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने अनेक तीर्थों और शिवलिंगों को गुप्त कर रखा है। वे कलयुग में पापाचारियों के लिए सिद्धि प्रद नहीं होते। जो क्रोध, लोभ और इंद्रियों को जीत चुके हैं, ऐसे दंभ और मार्तस्य से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों न हो, यदि संभव से भावित हो, उत्तम व्रत का पालन करते हुए तीर्थ का सेवन करते हैं, तो उनके हित के लिए मैं त्रिभुवन विख्यात सर्वोत्तम प्रभास क्षेत्र का ही नाम लेता हूं। जो लोग यम नियम से युक्त और अहंकार से रहित हैं, उनके लिए कहता हूं, पृथ्वी पर सब तीर्थों में उत्तम एकमात्र प्रभास क्षेत्र मुझे विशेष प्रिय है। महादेवी, उस तीर्थ में निरंतर स्थित रहता हूं। वहां मेरा दिव्य लिंग प्रकट हुआ है, जो दिव्य तेज से युक्त और अग्निमंडल में से मंडित है। संसार के सृष्टि में हेतु भूता जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया है, ये 3 शक्तियां हैं, मेरे इस दिव्य लिंग से प्रकट हुई है। यह चराचर जगत उसी में लीन होता है और उसी से प्रकट होता है। उस उत्तम क्षेत्र को कोई नहीं जानते है। वरानने प्रभास क्षेत्र में जो मेरा स्वरूप है, यह क्षेत्रज्ञ कहा गया है। मैं वहां सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हूं। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मेरे अंश से प्रकट हुए हैं, उन्हीं को मेरे उस लिंग की तत्व का ज्ञान है। वह लिंग प्राचीन काल में भैरव कल्प में प्रकट हुआ था। दूसरे लोग देवता ही क्यों न हो, उनके लिए उस लिंग का रहस्य दुर्लभ है। कलयुग में जो मनुष्य केवल तर्कवादी, महापापी और पाखंडी होंगे, वे कहेंगे यह सब मिथ्या है, मूर्खों की कल्पना है। कहाँ तीर्थ है, कहाँ प्रभास है और कहाँ देवता रहते हैं, सब झूठ है, मूर्खों को मिथ्या प्रलाप है। इस प्रकार वे नास्तिक, नरकगामी तथा पाप दूषित चित्त वाले मूर्ख मानव बातें करेंगे और तीर्थ आदि की हंसी उड़ाएंगे। अतः उन्हें कभी सिद्ध नहीं प्राप्त होगी। जो मनुष्य शिव जी की निंदा में तत्पर रहते हैं, वे तीर्थ में ही मरे तो भी वे पशु पंछियों की योनि में जन्म लेते देखे जाते हैं। क्षेत्रों को गुप्त रखने का यही कारण है। देवेश्वरी, युग युग में जितने तीर्थ कहे गए हैं,
उन सब में प्रभास क्षेत्र ही बहुत विशेष प्रिय है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भोलेनाथ की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो सोमनाथ की जय। आज हम लोगों ने द्वितीय अध्याय प्रभास क्षेत्र का पढ़ा। इसमें जाना कि सोमनाथ तीर्थ ही गुप्त तीर्थ है जो बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया। वही जगन्नाथ है, वही विश्वनाथ है, वही भोलेनाथ है। ये सारा सृष्टि उनका रचा हुआ है, हम लोग खिलौना मात्र है। हे बाबा, आपकी इसी सृष्टि में आपने विष्णु पद मंदिर रचा है। आपके विष्णु रूप में आपने कई लोगों का उद्धार किया है। मैं आपसे यही कहूंगा, आप उद्धार करने वाले हैं। मेरे से जुड़े, मेरे कथाओं को सुनने वाले तथा मेरे बंधु बांधव, जो भी मित्र, ससुराल के पक्ष के जो भी लोग मुझसे उपेक्षा रखते हो, मेरे नाना के पक्ष के जो भी मुझसे उपेक्षा रखते हो, इसी भाव से आज की जप और यह कथा के माध्यम से उनको मुक्ति प्रदान कीजिए, उनको अपने चरणों में स्थान दीजिए। मुझसे बाबा किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो बाप बच्चा समझ के माफ कीजिए। मैं तो आपका दास हूं और दास तो आपको निवेदन कर ही सकता है। हे महादेव, आपसे बड़ा सुंदर, आपसे बड़ा अनुपम, आपसे बड़ा कोई जगत में है ही नहीं। कोई भी कार्य आपके बिना पूर्ण हो ही नहीं सकता। आप सत्य में सत्य सनातन हैं और आप हमेशा नए ही हैं। आप कितने भी पुराने हो जाएं, लेकिन हर कथा आपकी नहीं लगती है। बाबा, मुझ पर और मुझसे जानने वालों पर आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हम लोग इसी के साथ आज लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे और बाबा भोलेनाथ का स्मरण करते हुए हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को विराम देते हुए पुनः कल फिर से इस प्रभास क्षेत्र के तीसरे अध्याय में हम लोग सोमनाथ के बारे में थोड़ा और जानेंगे। सोमनाथ बाबा का अद्भुत प्रभास क्षेत्र लिंग है। इसके बारे में खुद बाबा भोलेनाथ ने मैया पार्वती को बताया। बाबा हमारे कल्याण के लिए ही इस पृथ्वी में सभी बातें बताते हैं, नहीं तो हम लोगों में कोई क्षमता ही नहीं है। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का बारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल कंवड़िया, बोल बम, बोल सनवी, बोल बम, बोल बम, बोल बम। राम राम, बोल बम, राम राम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। महाकाल राजा की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, राधा कृष्ण की जय, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, चित्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव शंभो शंभो। भक्त वत्सलाय नमो नमः। मातृदेवी पितृदेव भव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम करिष्ये। हर हर महादेव। मातृदेवी भव पितृदेवो भव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। शीतलीकरण अहम करिष्ये। हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हे बाबा, हे गणपति, आप सभी देवी देवताओं के साथ, आवाहित देवी देवताओं के साथ हम सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से निवास करें।
अप्राप्त लक्ष्मी हमें प्राप्त हो, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भावपूर्वक इस अद्भुत कथा का श्रवण किया। आज दत्तात्रेय भगवान का नाम जाप किया। हम लोगों ने उससे वो प्रसन्न होकर सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को फिर से यही कहूंगा कि बाबा आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि आपके अधीन है, हम सब आपके पुतले हैं, हमारे कठपुतली आप हैं और हम कठपुतली के, आप कठपुतली के सूत्रधार हैं, हम तो कठपुतली पुतली में बंधे हुए सूत्र हैं। हे बाबा हमें आप जैसा नचाते हैं हम नाचते हैं, इसमें हमें शंका नहीं करनी चाहिए। बाबा यह सृष्टि आपके एक गोल अंडे का आकार में आपने पृथ्वी को बनाया है और इस अंडे के आकार के अंदर आपने अपने खिलौना मात्र सारा आनंद प्राप्ति के लिए आपने ये जगत बसाया है। बाबा आपके चरणों में हमें स्थान मिलते रहे, आपकी कथाओं के साथ हमारा सानिध्य होता रहे, आपका कथा हमें जीवन जब तक जिए तब तक मिलता रहे। ऐसी प्रार्थना के साथ आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देते हुए यही कहेंगे कि हमारे पूर्वजों को आगे की गति प्रदान कीजिए, जो जिसे भी उपेक्षा हो उनको गति प्रदान कीजिए, चाहे मेरे नाना पक्ष के हों, चाहे मेरे ससुराल पक्ष के हों, चाहे मेरे मित्र वर्ग के हों, या किसी भी प्रकार जाने अनजाने में मुझसे उपेक्षा रखते हों, उनको मुक्ति दीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा। बोल बम 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 बोल बम। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा। हर हर